बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। ये बात है कि चीज़ें सिमटना शुरू हो गई हैं। जो ये शायद गुमान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हैजानी कैफियत अभी इस मुसलसल जारी रहेगी, इसका तसलसल जारी रहेगा, उनके लिए बहरहाल खबर यह है कि चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हुई। किसी के ये सूट करे या ना करे, इट्स अनदर थिंग। चाहे पंजाब की असम्बली तहलील, केपीके की असम्बली तहलील वाला मामला हो, चाहे मरकज से इस्तीफों वाला मामला हो, कुछ भी हो, बहरहाल चीज़ें अब सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। और वाकई आज का पूरा दिन और अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अब चीज़ों को किसी तरीके से लेके जाना, क्योंकि हर लिहाज से रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं हम, चाहे मईशत के हवाले से, चाहे मुल्की दाखिला सूरत हाल के हवाले से। जो आज का आम तरीन इजलास है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। पहले आपको ये इजलास बता दूं, जब मुल्की सलामती को कोई सीरियस थ्रेट हो ना, सीरियस थ्रेट, तब ये इजलास बुलाया जाता है। तो इसको आप रैंडम इजलास ना समझिएगा, कोई कबीना की मीटिंग है या कोई अस्करी और पाकिस्तान की सियासी ताकतें आपस में मिल रहे हैं। नो, पाकिस्तान के मामलात को कोई जो सीरियस कोई थ्रेट होगा उस पर यह इजलास होगा। नहायत गैर मामूली इजलास। इसकी डिटेल डेफिनेटली आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें मेरे पास और भी मजीद सामने आ चुकी हैं टेक्नोक्रेटिक सेटअप के हवाले से, वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। पहले चीज़ें सेटल डाउन की तरफ चल रही हैं। बड़ी खबर यह है कि आज से ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ कर लेते हैं, नई तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। अब इनफैक्ट इमरान खान साहब की दोबारा से पब्लिक इंट्रैक्शन की एंट्री होने जा रही है जी, और दोबारा से पब्लिक के अंदर वो मौजूद होंगे, क्योंकि उनका पब्लिक के साथ रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है और ये बाइंडिंग इतनी ज़बरदस्त किस्म का बन चुकी हुई है। तहरीक महंगाई है जी, महंगाई के ख़िलाफ़, और आवाज़ बनती भी थी, किसी को होश तो था नहीं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये आवाज़ उठाना इस वक्त बनता है, और इसके अंदर बहुत सी आवाज़ें आएंगी। ये भी बताऊँ सर, ये महंगाई के खिलाफ नहीं होगा, मईशत की तबाही के खिलाफ नहीं होगा सिर्फ, और हुकूमत की नाहली के खिलाफ नहीं होगी ये तहरीक जो अब जिसका आज से आगाज़ हो रहा है और पूरा मुल्कगीर आगाज़ हो रहा है। जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत होगी उसको हुक्म दिया गया है कि आज आपने सड़कों पर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। ये नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ, ये सियासी स्टेटमेंट नहीं है, वाकई नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई हो चुकी हुई है हर लिहाज से, हर लिहाज से। और नाइंसाफ़ी, इसका भी मैटर इसको बीच के अंदर रखना है। ये जो, और तकरीबन 3 हफ्ते बाद इमरान खान साहब, ये टेम्पो जब पूरा डेवलप हो जाएगा, इमरान खान साहब इसको एंट्री देंगे, क्योंकि उनकी हालत अब पहले से बेहतर है, पैरों पे चलना उन्होंने शुरू कर दिया। अहम डेवलपमेंट है, पीटीआई दोबारा इंट्रोडक्शन दे रही है, दोबारा एंट्री डाल रही है पब्लिक के अंदर, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है जी। और उस मौके पर जब मैंने बोला कि मुख्तलिफ चीज़ें भी इसके अंदर बीच में आ जाएंगी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप का जो एक शोशा छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट ने जो बहाना बनाने जा रही है, उस पर बहुत सीरियस बात है जी, हाँ बहुत सीरियस बात है, आगे बतानी है, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। पीटीआई के इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे मरकज़ से, ये है, ये कोई छोटी बात है। और असम्बली का तहलील नहीं करने दे रहे, ये कोई छोटी बात है। यानी जब सिस्टम मफलूज कर रहा हो आपको, जब सिस्टम आपके आगे रुकावट डाल रहा हो, जब सिस्टम आपको आगे ना चलने दे रहा, तो उसका सबसे बेहतरीन रास्ता होता है कि आप आवाम के पास जाएं। तो पीटीआई ने वही रास्ता चुना है, आज से फिर वो आवाम के पास जाना चाह रही है जी। और हाँ, इस एहतजाज में आज़म सवाती नाइंसाफ़ी वाला एक मैटर भी है, आज़म सवाती वाले मामले को उजागर करना है, ये भी फैसला कर लिया गया है। और एक आध दिन में तो जिस जेल में कैद है उसके बाहर भी एहतजाज करना है, और साथ साथ जो उनको 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है उनके साथ हुई भी नाइंसाफ़ी को लेकर चलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, मोहतरम जस्टिस आमिर फारूक, उनके ऊपर इखलाकी दबाव डाला जाएगा, क्योंकि आज़म सवाती जेल से हैंड राइटिंग में ख़त लिख चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब कॉम्प्रोमाइज़ हैं, क्योंकि जिस जज ने मेरी ज़मानत देनी थी, ज़मानत होने से 1 घंटा पहले उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो पीर को डेफिनेटली उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी है आज़म सवाती साहब की, तो इस इशू को भी लेके चलेंगे। दूसरा इसके साथ रहा, 1-2 खबरें और भी मैं आपको बता दूं जी, वो ये है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब 16 जून तबीयत के, इतना रैशनल बिहेव नहीं करते, मुफाहमत का रास्ता रखते, इतना जारहाना रवैया भी नहीं रखते। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने पीटीआई को तवीलुल मुद्दत अबूरी हुकूमत की पेशकश की है, वही टेक्नोक्रेट सेटअप की 2-2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, उसकी पेशकश की है। यानी ये वही बात आ गई ना, मतलब वही टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हुई। तो आम खबर ये कि राना सनाउल्लाह साहब, दूसरे सारे कह रहे नहीं, ऐसी कोई ऑफर ही नहीं है, ये तो पूर्व पीटीआई का अपना ही कोई शोशा उड़ाया हुआ है। तो जिसने ऑफर की वही मान गया है, जिसने ऑफर दी थी ना गवर्नमेंट की तरफ से अबूरी सेटअप की, कि शहबाज शरीफ साहब भी गिव अप कर रहे हैं, और ये बड़ी सीरियस बात है। और मैं
क्लोज टू, वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ साहब है, उनके हवाले से कंफर्म आपको कर रहा हूं। यस, ये बात है ज़ेरे गौर, ये बात है ज़ेरे गौर, ना मेरी ना आपकी, किसी तीसरे को दे देते, क्योंकि ये इमरान खान को देंगे तो ख़त्म है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल मामला ख़त्म है। ये पोजीशन ही इतनी इनकी गिरावट का शिकार हो चुकी है। तो असद कैसर साहब ने, जिसने की उसने तस्दीक कर दी है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है, जी हाँ, और कैपिटल टॉक भी उन्होंने कहा कि जी कि हाँ ये ऑफ़र दी थी मगर गैर रस्मी गुफ्तगू में की थी। बाज़ाब्ता तौर पर हमने पीटीआई को ऐसी कोई ऑफ़र नहीं दी, गैर रस्मी गुफ्तगू में ज़रूर पीटीआई को ये ऑफ़र दी गई थी। अबे भाई बाज़ाब्ता बैठे ही नहीं आप आज तक, अभी तक नून लीग और पीटीआई, तो आप कैसे बाज़ाब्ता ये बात कर सकते हैं? इसी गैर रस्मी तौर पे बातचीत है ना, बातचीत शुरू तो किया, आइडिया तो है ना आपके जहन में, ऐसा कुछ चल रहा है तो आप बात कर रहे हैं ना। तो जिसने की वो खुद ही बोल रहा है, यानी ये मुकर्ररा मुद्दत, अर्ली इलेक्शन तो बहुत दूर की बात, मुकर्ररा मुद्दत तो बहुत दूर की बात, ये इलेक्शन कराने के भी प्लान में नहीं है, इनके दिमाग में ये चल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा, असद कैसर साहब से रिलेटेड एक और बात बता दूं, 4 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब ने बना दी है जी। जो राजा परवेज अशरफ साहब ने कल इल्ज़ाम लगाया ना कि कुछ कह रहे हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं, उन तमाम अफराद की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी असद कैसर की सरबराही में बना दी गई है। जो इस्तीफे नहीं देना चाहते, जो छुट्टी पर जाना चाहते हैं, इन तमाम की लिस्ट बनेगी, तमाम के तमाम आएंगे। पहले इमरान खान साहब ने कल स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिए हैं, अगर अभी भी कोई ऐसा पीटीआई का एमएनए है जो सरकारी रिहाइशगाह पे है, फ़ौरन वो रिहाइशगाह छोड़ दे। कोई गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है, फ़ौरन वो गाड़ियाँ छोड़ दें। दीगर कोई पर्क इस्तेमाल कर रहा है, वो फ़ौरन से पहले छोड़ दें। इमरान खान साहब ने ये बोला। अब आ जाऊँ ज़रा, ये 2 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए और ये भी हो गया। अब मैं आपको ज़रा एक और ख़बर दूँ तो फिर आखिर में मैं उस खबर की तरफ आता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समअप की तरफ जा रही है। कल रात को शाहजेब खानज़ादा साहब को जियो का प्रोग्राम था, उसमें तस्दीक हो गई जी हमारी इस खबर की। कामरान टेसोरी साहब, गवर्नर सिंध, उन्होंने खुद कहा कि एमक्यूएम के सारे दलों को इकट्ठा करने की बाज़ाब्ता कोशिश हो रही है और उस पर बहुत कामयाबी हो चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल पाक सरज़मीन पार्टी के और फारूक सत्तार, ये दोनों राज़ी हो चुके हैं खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में इकट्ठा होने के लिए। क्या मंजन है यार, देखे वैसे इस्लामाबाद में 13 जमातों को इकट्ठा किया गया इमरान खान से लड़ने के लिए, पूरे मुल्क के लिए, और सिंध में जो एक जमात के धड़े बने उन तमाम को इकट्ठा किया गया। ये धड़े मिल के पीपल्स पार्टी के साथ मिल के उधर इमरान खान का मुकाबला करेंगे। वैसे अच्छा मंजर है जिस हिसाब से जो चल रहा है। अब आओ जी उस आज के अहम तरीन इजलास के जी। वज़ीर आज़म हाउस में है ये जी इजलास कौमी सलामती कमेटी का। मैंने आपको बता दिया गैर मामूली इजलास है। मुल्क के अंदर कोई सर्टन एमरजेंसी हो, सीरियस थ्रेट हो, उसके बाद ये इजलास बुलाया जाता है जी। और जब सालमियत को थ्रेट हो मुल्क की, इसमें वज़ीर आज़म की सरबराही में जी है और वज़ीर आज़म हाउस में भी है। और जॉइंट चीफ जो होंगे जनरल शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम, एयर चीफ, नेवल चीफ और ये सारे होंगे। DGISI उधर मौजूद होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और यस ऑफ कोर्स वन एंड ओनली वज़ीर ख़जाना साहब ब्रीफिंग देंगे। और एजेंडा डिसाइड हो गया जी बाकायदा तौर पर, मईशत और दहशतगर्दी एजेंडा है। यही बात मैं आपको पिछले 8-9 रोज़ से कह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास लाया जाना है। एजेंडा 2 चीज़ों का होगा, एक होगा दहशतगर्दी और दूसरा होगा मईशत। तो जी एजेंडा भी क्लियर हो गया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये तो क्रेडिट है हमारे सुनने वालों को कि हमने ये खबर उनको पहले ब्रेक कर दी भी है। तो ये चीज़ें हैं। ख़तरनाक चीज़ें क्या है इसके अंदर? पाकिस्तान के रिजर्वर्स इस वक्त ख़तरनाक सतह तक चले गए जी और अब $5.7 अरब तक पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का रिजर्व रह गया है। $5.7 अरब। और मज़ीद ख़तरनाक बात यह है कि अगले 1 हफ्ते में पाकिस्तान ने दुनिया के 2 कमर्शियल बैंक, जिसमें दुबई के बैंक शामिल हैं, $1 अरब वापस करना उनसे कर्जा अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो वह रह जाएगा $4.7 अरब और इससे भी कम बल्कि रह जाएगा। तो दूसरे मामला भी तो चल रहे होंगे। पेट्रोल ख़रीदना पाकिस्तान ने और बहुत सी चीज़ें आस लगाई भी है उन्होंने कि शायद और मिल जाएँ $3 अरब सऊदी अरब से, शायद और मिल जाएँ चीन से $3 अरब, जिसकी उम्मीद है कोई ना बत्ती के पीछे उन्होंने भी कोई लगाया होगा। तो वो तो खैर सब चल ही रहा है, आखिर में बी की मान लेनी है ना। तो ये सारी चीज़ें कल वज़ीर ख़जाना ने, बल्कि आज वज़ीर ख़जाना ने कलेजा खोल के सामने रखना है और बताना है कि हमारी ये पोजीशन है। तो जब ये पोजीशन होगी तो मार्क माय वर्ड्स, ये ऐन मुमकिन है, मैंने आपको बोला है इब्तिदा में कि ये 24 घंटे 48 घंटे बहुत आम है, मे बी पॉसिबल गिव अप कर दिया जाए गवर्नमेंट को।
वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप पे जिस पे बात हो रही है उसके ऊपर जाया जाए। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ खुल के और ओपनली नट शट क्लियर हो जाएगी सबके सामने। ये अपडेट्स थी। दुआ अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, दुआ अल्लाह पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। देख तो रहा है ना परवरदिगार सब कुछ, और ज्यादती अवाम के साथ ही हो रही है, तो कब तक देखेगा? हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।